हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर होता क्या है। इससे पहले हमने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था आपको, और आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है जिसको हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। इससे पहले हमने सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था। ट्रिगोनोमेट्री से हम इसलिए शुरुआत किए थे क्योंकि सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से पूछा जाता है। लगभग 40 नंबर का क्वेश्चन डबल है आपका, इसलिए सबसे ज्यादा 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता था ट्रिगोनोमेट्री से। इसलिए हमने उचित समझा कि नहीं, ट्रिगोनोमेट्री से ही हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें हम आपको पढ़ाएंगे रियल नंबर के बारे में। इस वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे रियल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हमारा प्राथमिकता बनता है कि रियल नंबर होता क्या है। क्या तो हम सबसे पहले बात करेंगे रियल नंबर के बारे में। वास्तविक संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। किसे? तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या ही कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या जानने से पहले हम आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं कोई एक टीचर से, तो आप एक ही टीचर से कीजिए। आपके दिमाग में बहुत सारा चलता है, ये टीचर वो पढ़ा रहा है, वो टीचर ये पढ़ा रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, वो ये किताब पढ़ रहा है, वो ट्यूशन से पढ़ रहा है, वो होम ट्यूशन पढ़ रहा है, वो ये बुक पढ़ रहा है, वो ये बुक पढ़ रहा है। तो दिमाग में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आपके आता होगा दिमाग में। भटकना क्यों है भाई? कोई एक टीचर से पढ़ो, एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ो। कोई भी टीचर आपको अच्छा ही पढ़ाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझसे पढ़ो, लेकिन आप किसी से भी पढ़ो, लेकिन प्रॉपर वे में पढ़ाई करो, तभी आपको समझ में आएगा कोई भी चीज। बस एक ही जगह पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, ये हम कहना चाहते हैं। चलिए, कहाँ थे हम? रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर का हमने डिफिनीशन आपको बता दिया कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। काफी ज्यादा गर्मी है, और गर्मी में हम वीडियो बना रहे हैं, पटना से आके बना रहे हैं वीडियो। टाइम नहीं मिलता है भाई, हम भी तैयारी करते हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, हम टीचर नहीं है। छोटा भाई बड़ा भाई जो भी है आप कह सकते हैं। वास्तविक संख्या जान लिया आपने। तो वास्तविक संख्या जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। पहले हम वास्तविक संख्या के, अरे यार मार्केट कहाँ रख दिया। पहले वास्तविक संख्या के हम एग्जाम्पल जानते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप से ही समझ गए होंगे कि जो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है सो, अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है सो, वही होगा। इसे देख लीजिए, एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए, √2, 2/5, 7/9, √3/9, है ना, 8/9। ये सब क्या है? ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या? परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या ये होती है। अब आते हैं वास्तविक संख्या के टाइप पर। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। लेकिन मतलब सबसे पहले हमने जब स्टार्टिंग किया था वीडियो बनाने का, तो हम बेसिक से ही डाले थे कि अंक क्या होता है, नंबर क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं। उसके बाद हमने वास्तविक संख्या का पूरा टाइप हमने देख लिया था। उसके बाद पूरा टाइप हम बताए हुए थ्योरी में, आप देखिएगा बेसिक थ्योरी हम डाले होंगे, उसमें मैथ का बेसिक थ्योरी में सारा वीडियो हम कंप्लीट डाले हुए हैं आपका, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो कुछ टाइप जाना जरूरी होता है क्योंकि आगे चलकर दिक्कत नहीं होती है ना। चलिए, तो हम वास्तविक संख्या के बारे में जान लिए। अब जानते हैं हम क्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q नॉट इक्वल 0 हो। देखिए एग्जाम्पल से आप समझिए, q नॉट इक्वल 0 हो, ठीक है, यह परिमेय संख्या है। उसके बाद परिमेय संख्या में आपका 2/5, 5, 6/7, 8/9, 2/3, कुछ भी ले सकते हैं। बटा में आप ले सकते हैं ना, बिना बटा में भी ले सकते हैं। अब कहिएगा ये कैसे परिमेय संख्या, ये तो p/q के रूप में है, ये नहीं है, p/q के रूप में नहीं, फॉर्म में कहाँ है? अरे भाई नहीं है, लेकिन इसके नीचे एक तो छुपा हुआ है ना, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, एक छुपा हुआ है ना। आपसे हमें वो क्वेश्चन पूछते हैं
जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है, ये बताइए आप लोग। जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है? परिमेय संख्या है भाई, क्योंकि इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है, होता है भाई। जीरो भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, ये भी जान गए। चलिए अब आते हैं हम अपरिमेय संख्या के बारे में। तो वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का अपोजिट वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल तो आप लोग जानते हैं कि रूट में होगा √2, √3, √5, 2 + √3, -3 + √2, है ना। √4 क्या है बताइए तो, √9 क्या है, √10 क्या है, √12 क्या है, √16 क्या है। वो हिंदी में बोल रहा है, वो इंग्लिश में बोल रहा है ना, समझ जाइएगा आप लोग। देखिए ये क्या है, ये हो जाएगा परिमेय संख्या की, तो 2 का स्क्वायर है। √4 रहेगा तो इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ये देखिए, है ना, परिमेय संख्या हो गया। 2 यहाँ से बाहर आया था, ये परिमेय संख्या है। 3 है, इससे बाहर आया था, परिमेय संख्या है। ये देखिए, इसको तोड़िएगा तो नहीं टूटेगा, रूट के अंदर रहेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या, इसका 4 हो जाएगा। तो यही सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको मतलब याद होना चाहिए, और आप 8 क्लास 6 क्लास में ये सब पढ़े होंगे। ये सब बेसिक चीजें हो जाती है ना। देखिए बड़ा बोर्ड ले लिए तो आप लोग को अब दिक्कत भी नहीं होता होगा, बड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा यहाँ पर चमकता हुआ तो थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त कीजिए। अब क्या कीजिएगा, सबको लेके चलना पड़ता है ना। गर्मी बहुत है भाई, पंखा भी ऑफ किए हुए हैं कि आपको आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसीलिए। तो ये सारे हमने देख लिया। अब आइए इसको मिटाते हैं और आगे आपको हम बताते हैं। और प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये किसके टाइप है, परिमेय संख्या के। परिमेय संख्या 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या दो प्रकार के नहीं, 3 प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या होती क्या है ना, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप समझ जाइएगा। समझने का चीज है, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे, है ना। उसका थ्योरी थोड़ा सा देख लेंगे, कुछ बेसिक चीज हम जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए हम जानते हैं किसके बारे में, क्या बताइए आप लोग। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल देख लीजिए। प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो होता है 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से शुरू होता है। तो पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल देख लीजिए, सेम है, बस उसमें एक थोड़ा सा चीज को शामिल कर देना है। क्या शामिल कर देना आप जानिए रहे हैं, लेकिन चलिए हम बोल देते हैं। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने से वो पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने से वो पूर्ण संख्या बन जाती है। अब बस यहाँ पर क्या करना, आपको कुछ नहीं करना है, 0 लगा दीजिए, पूर्ण संख्या हो गया। बस सेम है सब कुछ भी चेंज नहीं, सेम। बस यही है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्णांक संख्या 0 से शुरू होता है, इतना याद रखिएगा। अब आते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। तो पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक, एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हम जानते हैं धनात्मक पूर्णांक के बारे में, कि धनात्मक पूर्णांक होता क्या है। जिस संख्या को धनात्मक चिन्ह के साथ प्रकट किया जाता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जिस संख्या को
ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्रकट किया जाता है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। समझे? जिस संख्या को धनात्मक चिन्ह के साथ प्रकट किया जाए उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जिस संख्या को ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्रकट किया जाता है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बनाते हैं सीधा सा नहीं बनेगा, सीधे बन जाता है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये आपका हो गया धनात्मक पूर्णांक। ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए, धनात्मक चिन्ह के साथ है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ है कि नहीं है? बस वही है। चलिए अब आते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। धनात्मक के बाद धनात्मक ऋणात्मक हो गया। अब आते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में, राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, है ना। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर आते हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में हम जानते हैं कुछ। दो धनात्मक पूर्णांक a और b, क्या दो धनात्मक पूर्णांक a और b रहे हो, दो धनात्मक पूर्णांक a और b रहे हो, तब b और q विद्वान है, b और q विद्वान है, जहां a बराबर bq प्लस r, जहां 0 जो है बड़ा है r से और r छोटा है b से। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं a बराबर bq प्लस r, जहां क्या है 0 जो है बड़ा या बराबर है r से और b छोटा है r से, यही है। जीरो बड़ा या बराबर है r से और b क्या है छोटा है r से। इसका मतलब हम समझते हैं एग्जांपल से। देखिए, भाज्य भाजक भागफल, नीचे शेषफल, भाजक भाज्य भाजक शेषफल, भाजक भाज्य भागफल शेषफल। ठीक है, चलिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल
यही ये क्या है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। इसी को कहते हैं क्या, यही ना आ जाता है ए बराबर आपका बी क्यू प्लस आर, यही है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इंडिकेट करने के लिए एक थ्योरम दिया है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो दिया है थ्योरम, उस पर हम चर्चा करते हैं। माइक चल रहा ना भाई बराबर, पहले से फ्रेश आवाज आएगा, समझे, पहले से फ्रेश आवाज आता होगा आपको। यही थ्योरम है ना। अब थ्योरम से हम ले लेते हैं, मान लीजिए ना कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ए बराबर ले लिए 36, ठीक है। मतलब एग्जांपल तो ये हो गया, इससे मतलब ये थ्योरम बना है, मतलब इसी पर लिया गया है। तो ए बराबर 36 और बी बराबर 12, इस पर हम लेके बना के देखते हैं, ठीक है। तो यहां से लिखिएगा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 बड़ा या बराबर है आर से और बी छोटा है। चलिए यहाँ एससीएफ ले लीजिए 12 से 36 का, ऐसी बनाए, बहुत इजी है। देखिए ना, आप देखते ही बना दीजिए, कहिएगा कि अरे तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। वो ऑब्जेक्टिव में रहेगा, वो 2 नंबर में रहेगा। ऑब्जेक्टिव में तो 2 को दे देता है, लेकिन 2 नंबर में वो क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जाम में। 12 दिया 36 कट गया, है ना। देखिए 0 आ गया, यानी तो बी का वैल्यू देखिए, ये हो गया ए, है ना, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। चलिए तो ए बराबर 36 बराबर जो हो जाएगा बी क्यू, तो बी है 12 और क्यू है 3, आर क्या है 0। शेषफल आना क्या 0, रिमाइंडर देंगे। अभी तो ये एक के स्टेप में हो गया, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन क्या वो स्टेप में जाता है, 4-5 को स्टेप में भी जाता है, ऐसा क्वेश्चन रहता है, लेकिन एक वो स्टेप में ले गया। हल्का एग्जाम्पल इसीलिए कि पहले थोड़ा सा, है ना, लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए। अब एक बार में दे दीजिएगा कि मतलब बच्चा को समझ ही में नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये वाली बात हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए था, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन। यही सब पूछता है भाई एग्जाम में, बस इतना ही आपको करके जाना है, और कुछ नहीं करके जाना है। उतना टेंशन नहीं लो, एग्जाम पास करना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में अच्छा नंबर लाना बड़ा बात है। एग्जाम तो सब पास कर जाता है, फर्स्ट डिवीजन तो सब कर जाता है, लेकिन उसमें जो अच्छा नंबर आता है उसी का इतिहास में नाम रहता है। तो आपको अच्छा नंबर लाना है कि पास करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। तो इसीलिए हम थोड़ा सा बेसिक से आपको पूरा बताया, क्वेश्चन को आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, आ ही रहा होगा यार, इससे हल्का चीज तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरे भाई एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, इंसान मेहनत अकेले करता है, लेकिन सफल हो जाता है तो पूरी दुनिया उसके साथ रहती है। इतना बात याद रखना। आप अकेले हैं, कैसे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, आपका कोई मेहनत नहीं देखता है, लेकिन दुनिया आपकी रिजल्ट देखता है। और जब आप रिजल्ट में बेहतर करते हैं ना, तो लोग कहते हैं अरे हमको तो बचपन से पता था ये क्लियर करेगा। दुनिया की सच्चाई यही है भाई, क्या कीजिएगा। तो ये वाली बात हो जाती है यहाँ पर। चलिए हम क्वेश्चन बता दिए, थ्योरम बता दिए, अब आप आगे देखिएगा। अब आगे हम क्वेश्चन पर चलेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन पर।